हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमआरडी में, जहां हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को और आपके लिए उनको डन भी करेंगे। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तथा उनके जो रूप हैं, साथ ही हमने आईपीसी नेम नोमेनकल्चर और उसकी अनिवार्यता और आवश्यकता के बारे में भी बात की तथा सफिक्स और प्रीफिक्स की भी जानकारी ली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका एक सब पॉइंट एल्केन और एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनकल्चर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं एल्केन के बारे में कुछ खास बातें। तो पहली बात यह है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड मीन्स एकल बंध पाया जाता है। तो हम जानते हैं वे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त मीन्स सैचुरेटेड यौगिक। अतः यह है संतृप्त थर्ड इज इसका अन्य नाम क्या होता है? पैराफिन्स। इसका अन्य नाम पैराफिन्स भी होता है। द फोर्थ इज इसका सामान्य सूत्र मीन्स फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2 तथा इसका अनुलग्न मीन्स सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स तो पूर्ण लगन होता है। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? एन, ऑलवेज एन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जिसमें हमें इन कुछ इसकी खास बातों के बारे में या इनके गुणों के बारे में ध्यान रखना है। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज CH4। अब हम देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। कार्बन की वैलेंसी 4 वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट। अभी अभी हमने पढ़ा था इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, बट यहाँ पे तो एक कार्बन है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का कार्बन है। ये विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जहाँ पे एकमात्र कार्बन होते हुए भी एक संतृप्त यौगिक मतलब सैचुरेटेड यौगिक होता है। अतः यह एक प्रकार का एल्केन है, जिसकी जानकारी हम इसके फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करें तो n की जगह जो n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम्स की संख्या तो 1H2 इंटू में 2 प्लस 2, ठीक है, 1 इंटू में 2 इक्वल्स टू C 2 1 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 CH4 मीन्स किसी कार्बन एटम से उसके हाइड्रोजन डबल से 2 अगर ज़्यादा हो तो वह एक प्रकार का एल्केन होता है, या फिर हम किसी बड़ी संरचना में फॉर्मूला में अप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो वो इसका नोमेनकल्चर हम कैसे करेंगे? फर्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन एटम की संख्या कितनी है? 1। तो 1 के लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बन एटम्स की संख्या 1 हो तो मैथ। फिर हम लगाते हैं क्या? सफिक्स। सफिक्स के लिए क्या यूज करते हैं? ऑलवेज फॉर एल्केन क्या होता है? सफिक्स एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। ओके। द सेकेंड एग्जाम्पल इज C2H6। इसकी संरचना किस प्रकार होगी? CH3 कार्बन की वैलेंसी 4, एक वैलेंसी इस बॉन्ड द्वारा कंप्लीट और 3 वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन। साथ ही बीच में हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड किसका प्रतीक है? कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वह एल्केन होता है। साथ ही 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 6 का हाइड्रोजन है, तो 2 2 4 प्लस 2 मतलब इसके दुगने से 2 ज़्यादा। तो ये एक प्रकार का क्या है? एल्केन। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? इसका आईपीसी नेम होगा, कार्बन है 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम? प्रीफिक्स इज, इसका प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स होगा मैथ और एथ एंड ऑलवेज फॉर एल्केन सफिक्स इज एन। तो इसका नाम हो गया एथेन। ओके, अब थोड़ी बड़ी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं।
तो बड़ी चेन कुछ इस प्रकार की हो सकती है C5H10। इसकी संरचना कैसी होगी? CH3 CH2 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 एंड CH3। अब देखिए क्या है, कार्बन, इस कार्बन की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा 1 वैलेंसी बॉन्ड द्वारा, इस कार्बन की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा 2 वैलेंसी बॉन्ड द्वारा, इस कार्बन की 2 वैलेंसी बॉन्ड द्वारा 2 वैलेंसी इस बॉन्ड द्वारा, इस कार्बन की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा 1 वैलेंसी बॉन्ड द्वारा कंप्लीट हो रही है। तो मतलब सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है और सभी के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है तो वो क्या होता है? एल्केन। और साथ ही फॉर्मूला में अप्लाई करें तो टोटल हाइड्रो कार्बन कितने हैं? 5 और हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 2 10 प्लस 2 मतलब 12। तो इसके दुगने से कितने ज़्यादा है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 12, C5H12। ये देखियो हमारे को इस फॉर्मूला से पता चल गया कि हमारे जो इसमें मिस्टेक थी हमने ऐड भी करके देख लिया। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? कार्बन की संख्या कितनी है? 5 नंबर कार्बन एटम के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? पेंट। और ऑलवेज फॉर एल्केन सफिक्स इज इन, इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। ओके। अब हम बात करते हैं कुछ अलग प्रकार के कार्बन की। हम कार्बन को एक प्रकार से माला के रूप में भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कार्बन में चेन बनाने की प्रकृति होती है। तो अब मान लीजिए कोई कार्बनिक चेन है या कोई माला है जिसमें जड़े हुए मोती कार्बन है। तो एक खुली माला का आप सपोज कीजिए, मान लीजिए ऐसी कोई एक माला है, ठीक है। अब देखिए ये 4 एक मोती हैं, जो मोती किसका काम कर रहे हैं? कार्बन का। और जो आपस में जोड़ रहे हैं इन दोनों कार्बन को वो एक प्रकार का बॉन्ड है। तो अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कार्बन किसी अन्य कार्बन से एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा है तो इसकी बच गई कितनी वैलेंसी? 3 वैलेंसी। 3 वैलेंसी कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। 1 2 एंड 3 वैलेंसी कौन पूर्ण करेगा? हाइड्रोजन। ओके। इस कार्बन की 2 वैलेंसी बॉन्ड पूरी कर रहा है तो इसकी 2 वैलेंसी कौन पूर्ण करेगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी कौन पूर्ण करेगा? हाइड्रोजन। और इस कार्बन की 1 वैलेंसी बॉन्ड पूरी कर रहा है तो इसकी 3 वैलेंसी कौन पूर्ण करेगा? हाइड्रोजन। तो अब अगर हम काउंट करें तो कार्बन कितने? 1 2 3 4 कार्बन, और H कितने? 3 3 6 7 8 9 10 H10। अब हमारे को पता चल रहा है कि सभी कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एक प्रकार का एल्केन है। साथ ही में इसके जो कार्बन एटम्स की संख्या है उससे हाइड्रोजन एटम्स की संख्या उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा है, मतलब 2 मल्टीपल से 2 अधिक है। तो इस प्रकार के एल्केन को हम क्या नाम देंगे? तो कार्बन एटम की संख्या, सबसे पहले प्रीफिक्स मीन्स अनुलग्न, प्रीफिक्स सॉरी पूर्व लगन, पहले लगने वाला। तो पहले लगने वाले को हम क्या लिखेंगे? C4 मैथ एथ प्रोप ब्यूट। और ऑलवेज फॉर एल्केन सफिक्स इज एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ओके, वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग के लिए, मीन्स हमारे चैनल MRD। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज कार्बन एटम्स को मोती समझ लेते हैं, माला है कुछ टेढ़ी मेढ़ी माला। तो माला, हम कार्बन एटम्स का पता कहाँ चलेगा? कार्बन एटम्स वहाँ होते हैं जहाँ से एक तो श्रृंखला स्टार्ट होती है और एक खत्म होती है, दूसरा जहाँ पे चोटी बनती है, जहाँ पे पीक बनती है। ये देखिए पीक जहाँ पे बन रही है, ये देखिए जहाँ पे पीक बन रही है, ये जहाँ पे देखिए पीक बन रही है, वहाँ पे अन्य कार्बन एटम्स होता है। तो टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। प्रत्येक कार्बन एटम्स कितने? एक एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाए तो एल्केन, इसकी वैलेंसी 3 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 3 हाइड्रोजन, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी भी 2 वैलेंसी और इसकी भी 2 वैलेंसी। मीन्स कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन और 3 3 6 7 8 9 10 11 12 H12। तो जैसे कि हमने इसका नाम अभी जाना था C5H12 पेंटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट इन। ओके। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल तरह के एल्केन्स के बारे में। अब दोस्तों आप मान लीजिए आपके पास में 3 मोतियों की एक कार्बनिक श्रृंखला है, मतलब एक माला है। अब आपने इस माला को पिरो दिया, तब आप ध्यान देंगे इन सब के बीच में बॉन्ड एक है। बट अगर आप ध्यान दें तो इन सब की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, HH HH H और H, ठीक है। तो मतलब इसमें H कितने हुए? सबसे पहले C कितने हैं? 3 1 2 3, और H कितने हैं? 2 2 4 और 2 6 H6। अब आप सोचेंगे
कि यार ये तो गलती हो गई, ये एल्केन तो है ही नहीं, क्योंकि हमने तो अभी इसका नॉर्मल फॉर्मूला सुना था कि जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो कार्बन एटम्स के 2 मल्टीपल से 2 ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 2 मल्टीपल ही हो रहे हैं। बट यह इसमें आपको सबसे मेन जो ध्यान देने वाली बात है वह है इसकी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें? तो जब भी कोई वलय संरचना मीन्स पैक, बंद गोलीय या बंद संरचना हमें प्राप्त हो, तो ऐसे यौगिकों को सबसे पहले हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक। और जिससे हमने पहले बात की थी, जिनकी खुली चेन होती है, खुली संरचना, ओपन चेन होती है, उन्हें कहते हैं एलिफेटिक यौगिक। तो जो भी एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण होता है उनमें सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? साइक्लिक। जो एक साइक्लिक संरचना होती है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है साइक्लो। अब नॉर्मल जो हम पहले नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, वैसे ही प्रीफिक्स यूज करेंगे। 1 2 3 के लिए क्या प्रीफिक्स होता है? प्रोप। और ऑलवेज फॉर एल्केन सफिक्स इज एन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब हम बात करते हैं कुछ इस प्रकार के एरोमेटिक यौगिक की। एरोमेटिक मीन्स बंद संरचना। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, सभी कार्बन की वैलेंसी भी पूर्ण, 2 हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से इसकी अगर हम संरचना की बात करें या सूत्र की बात करें, कार्बन कितने? 4 और हाइड्रोजन कितने? 8। बट सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं सभी कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा? ये एल्केन है। सबसे पहले हम लिखेंगे साइक्लो, फिर इसके बाद में लिखेंगे ब्यूट और एन, साइक्लोब्यूटेन। अब साथ ही हम बात करते हैं कुछ बड़े यौगिक के बारे में, जैसा कि ये देखिए, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन। तो इसमें टोटल कार्बन 6 हैं और जो कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा C6H12। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ पे कुल 12 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सारी जगह। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? H6 के लिए हम सबसे पहले तो ये बंद संरचना है, वलय संरचना, पैक है, तो इसके लिए लगाएंगे क्या? साइक्लो। और ये सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एल्केन। बट पहले प्रीफिक्स है के लिए क्या होता है? हेक्स। और लास्ट में क्या जुड़ता है? एन, जो कि एल्केन के लिए सफिक्स हमेशा एक ही होता है। तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लो हेक्सेन। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापी समूह की। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए प्रतिस्थापी समूह होते क्या हैं। जो कार्बनिक चेन होती है, जो मेन जो कार्बनिक श्रृंखला होती है, उस कार्बनिक श्रृंखला के बाहर जुड़े कोई भी जो क्रियात्मक समूह होते हैं, कोई भी जो ग्रुप जुड़ा होता है जो इस मेन कार्बनिक श्रृंखला के बाहर जुड़ा हो, चाहे से वो R हो चाहे से वो X हो, वह क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी समूह, मतलब सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। ठीक है, ओके। जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो फर्स्ट इज एल्किल। अब देखिए एल्किल होता क्या है। मीन्स जो एल्केन होता है, यदि उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बचा हुआ ग्रुप क्या कहलाता है? एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब एल्किल को इसे सामान्यतः R से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 R होता है। एंड द थर्ड इज इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स मीन्स अनुलग्न। अनुलग्न क्या होता है? इल। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH4 मीन्स, अगर हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़े हैं वापस बता देता हूँ। C1 के लिए जो प्रीफिक्स होता है मैथ, और एल्केन के लिए हमेशा सफिक्स इन। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं
तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH3, कार्बन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स एक कार्बन के लिए क्या होगा, मैथ, और द सफिक्स इज ऑलवेज इल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। ठीक है, आया समझ में। इसी प्रकार यदि हम बात करें, हमारे पास में हो C2H6, मीन्स ये क्या हो गया, एथ, और ये एल्केन है तो एथेन, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो ये हमारे पास क्या बचेगा, C2H5, या फिर इसको हम और भी अच्छी तरीके से देखना चाहें तो ये ऐसे है, CH3 CH2, यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है बट एक कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है, ये पहला दूसरा दोनों हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है तो दोनों समान संख्या पे हैं, तो या तो इसमें से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इसमें से भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हम कहेंगे क्या, एथ, और इसका जो सफिक्स होता है मतलब अनुलग्न वो होता है इल, एथिल। बट अगर हम बात करते हैं कुछ इस प्रकार के कंपाउंड के बारे में, C3H8, इसे हम क्या कहेंगे, C3 के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, प्रोप, और ये एल्केन है तो सफिक्स इज इन, इसमें से एक हाइड्रोजन जाता है, तो हमारे पास में दो कंडीशन बनती है, या तो निकला हुआ हाइड्रोजन पहले या अंतिम का हो सकता है, CH3 CH2 एंड CH2, यहाँ पे जो लास्ट वाला कार्बन है 1 2 3, नंबर 3 की वैलेंसी इनकम्प्लीट है, या हम इसे ऐसे भी नंबर नहीं दे सकते थे 1 2 3, इसकी कार्बन की वैलेंसी भी इनकम्प्लीट हो सकती थी अगर यहाँ से H निकलता, और हमारे पास में दूसरी संरचना कुछ इस प्रकार की बनती है, CH3 CH एंड CH3, मतलब हाइड्रोजन अब की बार बीच वाले कार्बन से निकला है। तो यदि हमारे को कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त हो जहाँ से हाइड्रोजन पहले व अंतिम कार्बन से निकले जब प्रोपेन में से, तो हम उसे कहेंगे नॉर्मली प्रोपिल। ओके, और यदि जो हाइड्रोजन होता है वह बीच वाले कार्बन से निकले और इस प्रकार की संरचना प्राप्त हो तो इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपिल। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि C4H10 में से अगर ये एक हाइड्रोजन निकले तो इसे क्या कहेंगे, ब्यूटेन, और बचा हुआ कंपाउंड ब्यूटिल, जो कि क्या होगा, सपोज कीजिए C4H9। ओके, अब देखिए एल्किल के अलावा प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से हो सकते हैं, और अन्य एग्जाम्पल हैं जैसे कि X हो गया, X में क्या आता है, हेलो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और क्या आ सकता है, नाइट्रो, सल्फेटो, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रतिस्थापी समूह के प्रभाव के साथ एल्केन का नामकरण, जो कि मेन और सबसे मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापी समूह की उपस्थिति में नामकरण। ठीक है, मीन्स द नोमेनकल्चर ऑफ एल्केन प्रेजेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स। ओके, तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल कुछ हमारे पास में इस तरह से होगा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, अब हमारे पास में ये एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिए। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं। तो प्रतिस्थापी समूह वे समूह होते हैं जो मुख्य कार्बनिक श्रृंखला के बाहर जुड़े हुए ग्रुप प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहलाते हैं। तो हमारे पास में एक मेन कार्बन श्रृंखला है, उसके बाहर एक प्रतिस्थापी समूह है। तो अब हम ऐसे ग्रुप्स का नामकरण करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ नियमों के बारे में जानकारी देते हैं, उन नियमों के साथ हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी समझाते हैं, जैसे आपके लिए बहुत ही आसान एग्जाम्पल, जिससे आपको सब कुछ समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो जो एग्जाम्पल है हमारे पास में ये है, देखिए CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 एंड CH3। अब हमें किसी भी IUPAC
जो नोमेनकल्चर होता है वो देने के लिए एल्केन में सबसे पहले सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चेन, मतलब कि हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन कौन सी है। तो हम यहाँ पे रूल्स भी लिखते जाते हैं। द फर्स्ट इज, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब सबसे जो लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, तो अब हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला कौन सी होगी? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन। और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 6 कार्बन। तो हमने जितनी भी काउंटिंग की है उनमें सबसे ज़्यादा कार्बन इस श्रृंखला में। तो हम जो सबसे लंबी जो कार्बनिक चेन होगी उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारे पास में लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन आ गई। अब दूसरी बात होती है नंबरिंग। तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करें? ठीक है, नंबरिंग मीन्स होता है अंकन, मतलब संख्या देना। तो हमें नंबरिंग देते वक्त दो बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला है कि जो प्रतिस्थापी समूह होता है जो इस कार्बनिक चेन के बाहर जुड़ा होता है, तो प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर मिले, मीन्स वो है जल्दी आए। और जो सेकंड होता है वो होता है कि जिस ओर अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों। अब ध्यान से देखिए, यदि हम नंबरिंग इधर से देते हैं तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 4। तो यहाँ पे कार्बन एटम नंबर 4 से यह जो एल्किल ग्रुप है, जो प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, वो जुड़ा है। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग दें तो नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3। तो यहाँ पे 3 नंबर से ये जो मैथिल ग्रुप जुड़ा है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा जो प्रतिस्थापी समूह होता है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है, उसको नंबरिंग कम नंबरिंग मिले। ठीक है, उसको कम नंबरिंग मिले। तो हम नंबरिंग कहाँ से देंगे? यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इसको कम नंबरिंग मिल रही है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हम इसको नंबरिंग कुछ इस तरह से देंगे। अब दूसरी बात, हमें यह जानना है कि अब इसको नंबरिंग भी दे दी, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो सबसे पहले जो एल्किल ग्रुप होता है उसकी जो मेन कार्बनिक श्रृंखला होती है उसमें जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी संख्या रिप्रेजेंट करनी होती है। जब भी तो हमने नंबरिंग दी थी, तो ये कौन से कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3। तो ये कार्बन नंबर 3 से जुड़ा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 3। और जुड़े हुए समूह का नाम क्या है? मैथिल। तो इसे हम लिखेंगे मैथिल। अब देखिए, हमारे को ये भी पता चल गया 3 और मैथिल ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम इसे अलग कैसे कर सकते हैं? हमें पता है कि कार्बनिक श्रृंखला चेन कार्बन नंबर 3 पे मैथिल समूह जुड़ा है, तो ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम की संख्या जिससे एल्किल ग्रुप जुड़ा है। और ये जो मैथिल है ये रिप्रेजेंट करता है कि जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सी प्रकृति का है या क्या है। ठीक है, तो अब हम इसे बताने के लिए क्या करते हैं? तो द थर्ड इज, जो मैथमेटिकल वर्ड होता है मीन्स अंक, और जो इंग्लिश में अल्फाबेट होता है जिसे हम कहते हैं अक्षर। मैथमेटिकल वर्ड और जो अल्फाबेट होते हैं उनको आपस में अलग करने के लिए अंक और अक्षर को हाइफन मीन्स ये वाला मार्क, इससे अलग करते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई मैथमेटिकल वर्ड और इंग्लिश का वर्ड देखें तो उसके बीच में ये वाला मार्क जरूर लगाएं। अब हमारे पास में क्या होगा? 3 मैथिल, मतलब जो कार्बन एटम नंबर 3 से एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, 3 मैथिल। अब जो मेन कार्बनिक श्रृंखला है उसका हमें लिखना है प्रीफिक्स 1 2 3 4 5 6 हेक्स, और ये एक प्रकार का एल्केन है तो सफिक्स इज एन, तो इसका नाम हो गया 3 मैथिल हेक्सेन। बट अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा।
अलग प्रकार के एग्जाम्पल के बारे में। यदि हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार का हो, CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का निर्धारण करेंगे। तो इसमें सबसे लंबी कार्बनिक चेन कौन सी है, 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, और 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन हमारे को प्राप्त हो गई। तो ये यहाँ पे द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का फर्स्ट रूल का भी पालन कर लिया। अब ठीक है, हमारे को देखना है नंबरिंग। तो हम नंबरिंग कहाँ से दें, तो हम इधर से नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो नंबर 4 कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग दें तो 1 और 2, यहाँ पे नंबर 2 कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रतिस्थापी समूह में सब्स्टिट्यूट ग्रुप को अगर हम नंबरिंग कम दें तो हमें उधर से ही नंबरिंग देनी है। तो हम नंबरिंग देंगे यहाँ से, एक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब हमें करना है इसका नोमेनकल्चर। तो सबसे पहले अब हम ध्यान देने योग्य बात है कि नंबर 2 पे और नंबर 4 पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। तो हम पहले किसे लिखें, हम यहाँ पे मैथिल लिखें या हम यहाँ पे एथिल लिखें, पहले किसे लिखें। तो इसके लिए होता है रूल नंबर 4 कि अगर यदि 2 एल्किल ग्रुप या 2 अन्य कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप आपस में जुड़े हों, किसी एल्किल श्रृंखला से जुड़े हों, तो हमें पहले उसका नाम लिखना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है हमें, अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से के आधार पर इसका निर्धारण करना है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स में आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, मैथिल ग्रुप, मैथिल में स्टार्ट किससे होती है, मीनिंग एम से। और ये क्या है, एथिल ग्रुप, एथिल में स्टार्ट मीनिंग कहाँ से होती है, ई से। तो याद कीजिए, ई पहले आता है, एम ई पहले आता है। तो हमें सबसे पहले एथिल ग्रुप की बात रखनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एथिल। और ये कौन से कार्बन से जुड़ा है, नंबर 4, जो कि हमने पहले बात की थी। तो इसको पहले 4 और एथिल। ठीक है, नंबर 4 कार्बन से क्या जुड़ा है, एथिल। और इन दोनों को अलग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइफन। बट अब हमारे पास में एक और बात आती है, हमारे पास में नंबर 2 पे एक और ग्रुप जुड़ा है, क्या, मैथिल। ठीक है, हमारे नंबर 4 पे है एथिल और नंबर 2 पे है मैथिल। तो अब हमें इसे भी स्लेश से इंग्लिश और मैथमेटिकल वर्ड को अलग करना है, इंग्लिश और मैथमेटिकल वर्ड को अलग। और जो कार्बन चेन के हमारे को टोटल नंबर पता है 7 के लिए क्या होता है, प्रीफिक्स हेप्ट। और एल्केन श्रृंखला सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इसे क्या कहेंगे, हेप्ट एन। ठीक है, वेरी इजी। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस प्रकार का कंपाउंड दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन का निर्धारण। तो जो सबसे लंबी कार्बनिक चेन क्या होगी, गिन लीजिए, 1 2 3, ये भी नहीं, 1 2 3 4, ये भी नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन का ये हो गया निर्धारण। ठीक है, ये सबसे लंबी कार्बनिक चेन है। तो अब हम नंबरिंग किधर से देंगे, तो देखते हैं, यहाँ से गिनते हैं। अगर आप 1 2 तो 3, नंबर 3 कार्बन पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। और यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे 2 कार्बन से ही एक एथिल ग्रुप जुड़ा है। तो नंबरिंग हम यहाँ से देंगे 1 2 3, इसे 4, इसे 5 और इसे 6। ठीक है, तो इन्हें नंबरिंग भी दे दिए। अब हम ध्यान देने योग्य बात है, तो हम लिखते हैं। तो नंबर 2 पे पहले कार्बन आ रहा है और दोनों मैथिल ग्रुप ही हैं, तो हमें इन्हें लिखना होगा। तो लिखने के लिए इन्हें पहले यूज करना होगा एक रूल नंबर 5 है, यदि 2 सेम प्रकार के अगर हमारे पास में प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों, तो सबसे पहले तो उनकी संख्या लिखनी है, उनकी संख्या को कोमा द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो इनकी संख्या कौन सी होगी, नंबर 2 पे मैथिल है और नंबर 4 पे मैथिल है। ठीक है,
2 और 4 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है? मैथिल। अब देखिए, अब हमारे पास में 1 2 एक से अधिक मैथिल ग्रुप है, तो हमने कोमा द्वारा तो अलग कर लिया, हमें उसे कोमा द्वारा तो अलग कर लिया, लेकिन अगर उनकी संख्या 2 3 व 4 हो, दो समान जो सेम ग्रुप हों, दो जो सेम ग्रुप हों, उनकी संख्या 2 3 व 4 हों, तो उनके लिए हम डाई, ट्राई और टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा 2 4, यहाँ पे दो मैथिल समूह है तो इसके लिए क्या आएगा? डाई। और आगे क्या आएगा? कौन से ग्रुप है? मैथिल, दो मैथिल समूह, 2 4 डाई मैथिल। और टोटल कार्बनिक श्रृंखला कितनी की है? 6 हेक्स। और सफिक्स क्या है? एन। और मैथमेटिकल वर्ड को और इंग्लिश को अलग करने के लिए हाइफन का यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 4 डाई मैथिल हेक्सेन। तो वेरी सिंपल था। और इसी प्रकार के और भी वीडियोस हम हमारे चैनल स्टडी विद एमआरपी पे जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड करेंगे। और पिछले वीडियो में भी हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है एथीन और एथाइन के बारे में। तो हमारे को लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ ही में सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।